नमस्कार। आज हम मधुमेह और आंत के स्वास्थ्य के गहरे रिश्ते पर चर्चा करेंगे। डायबिटीज का असर सिर्फ ब्लड शुगर या इंसुलिन तक सीमित नहीं है। ये हमारे पाचन तंत्र यानी पेट और आंतों को भी प्रभावित करता है। हमारी आंतें सिर्फ भोजन पचाने का काम नहीं करती, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, हार्मोन संतुलन और मूड को भी नियंत्रित करती हैं। मधुमेह, खासकर जब लंबे समय तक अनियंत्रित रहे, तो पाचन तंत्र की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पेट की गति धीमी हो जाती है, जिसे गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। डायबिटीज आंतों के अच्छे बुरे बैक्टीरिया के संतुलन को भी बिगाड़ दे सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं बियर हार्ट जाती हैं। पेट की समस्याएं सीधे ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती हैं। अगर भोजन पेट में ज्यादा देर तक रुका रहे, तो शुगर लेवल का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। पेट की समस्या शुगर को बिगाड़ देती है और बिगड़ा हुआ शुगर पेट की समस्याओं को बढ़ाता है। इस चर्चा का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने खान पान, दवाओं और जीवन शैली के असर को समझ सकें। सही जानकारी और थोड़े अनुशासन से मधुमेह के साथ स्वस्थ जीवन संभव है। चलिए जानते हैं कि पेट और आंतों को स्वस्थ रखकर मधुमेह को बेहतर कैसे प्रबंधित करें। अब बात करते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस की। यह है पेट की गति का धीमा हो जाना, जो मधुमेह में आम है। सामान्यतः पेट की मांसपेशियां भोजन को आंत में धकेलती हैं, लेकिन डायबिटीज में वेगस नर्व क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे भोजन पेट में अटक जाता है। इसके लक्षण हैं थोड़ा सा खाते ही पेट भरा लगना, भारीपन, सूजन, डकारे, मतली या उल्टी। गंभीर मामलों में उल्टी में कई घंटे पहले खाया भोजन भी निकल सकता है। यह स्थिति जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। खाने की इच्छा कम हो जाती है, वजन घटता है और पोषण की कमी हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का है। भोजन के पेट में अटकने से शुगर लेवल का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बार बार पेट फूलना, जल्दी पेट भरना या मतली हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज न करें। डॉक्टर से सलाह लें। समय पर पहचान और खानपान में बदलाव से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारी बड्ढी आंत में खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इन्हें आंत का माइक्रोबायोम कहते हैं। अच्छे बैक्टीरिया पाचन, पोषण, अवशोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हैं। मधुमेह में माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे डिस्बायोसिस कहते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया BRH जाते हैं। इससे आंत की दीवार कमजोर हो सकती है और लीकी गट सिंड्रोम हो सकता है, जिससे शरीर में सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छे बैक्टीरिया फाइबर को पचाकर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जो आंत और मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद है। डिस्बायोसिस से ये फायदेमंद यौगिक कम बनते हैं, जिससे वजन बढ़ना, इंसुलिन प्रतिरोध और ब्लड शुगर का नियंत्रण बिगड़ सकता है। यह दो तरफा रास्ता है। मधुमेह माइक्रोबायोम को बिगाड़ता है और बिगड़ा माइक्रोबायोम मधुमेह को। आहार में प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ और प्रीबायोटिक्स, लहसुन, प्याज, केला, रेशेदार सब्जियां शामिल कर संतुलन सुधारा जा सकता है। मधुमेह की दवाएं और आहार दोनों का आंत स्वास्थ्य पर गहरा असर है। मेटफॉर्मिन सबसे आम दवा ब्लड शुगर कम करने के साथ साथ आंत के माइक्रोबायोम को भी बदलती है। इससे कुछ लोगों को गैस, सूजन या दस्त हो सकते हैं, लेकिन यह अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाती है। डॉक्टर अक्सर मेटफॉर्मिन को कम खुराक से और भोजन के साथ शुरू करने की सलाह देते हैं। आहार की बात करें तो उच्च फाइबर भोजन, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां आंत के लिए फायदेमंद है। फाइबर अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है, जिससे आंत स्वस्थ रहती है और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है। प्रोसेस्ड फूड और चीनी हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे डिस्बायोसिस और लीकी गट की समस्या बढ़ती है। सही दवा और आहार तालमेल से न सिर्फ मधुमेह, बल्कि पाचन तंत्र भी स्वस्थ रखा जा सकता है। मधुमेह प्रबंधन में सिर्फ क्या खाना है नहीं, बल्कि कब और कैसे खाना है भी अहम है। 3 भारी भोजन की जगह 5-6 छोटे भोजन करें।
इससे पेट पर बोझ कम होगा और ब्लड शुगर स्थिर रहेगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने से पोषक तत्व धीरे धीरे अवशोषित होते हैं और शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। उदाहरण के लिए, मुख्य भोजन के बीच में एक छोटा स्नैक लें, जैसे भुने चने, फल या दही। ठोस और तरल पदार्थ अलग अलग समय पर लें। भोजन के साथ बहुत सारा पानी न पिए। तरल पदार्थ भोजन से 30 मिनट पहले या बाद में लें। भोजन के दौरान सिर्फ कुछ घूंट पानी। रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले कर लें, ताकि पेट खाली हो सके और रात में बेचैनी न हो। इन सरल नियमों को अपनाकर पाचन और ब्लड शुगर दोनों पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकता है। गैस्ट्रोपेरेसिस या पेट खराब होने पर ठोस भोजन मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तरल पदार्थ जीवन रक्षक हैं। तरल पदार्थ पेट से जल्दी निकलते हैं, हाइड्रेशन बनाए रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करते हैं। अगर थोड़ा खाने पर भी पेट भारी लगे या मतली हो, तो ठोस भोजन बंद कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में तरल लें। सादा पानी, नारियल पानी, सब्जियों का सूप, पतली दाल या बिना चीनी का पतला जूस अच्छे विकल्प हैं। पैकेट वाले जूस और मीठे पेय से बचें, ये शुगर बढ़ा सकते हैं। शुगर कम हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह से इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक या पतला जूस लें। जब पेट बेहतर लगे तो धीरे धीरे नरम, आसानी से पचने वाला भोजन शुरू करें, जैसे पतली खिचड़ी या दलिया। कुंजी है, धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा शरीर के संकेतों को सुनें और ज़रूरत के अनुसार तरल या नरम भोजन लें। मधुमेह में हाइड्रेशन बनाए रखना बेहद जरूरी है। ब्लड शुगर बढ़ाने पर शरीर पानी खोता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से थकान, कमजोरी और ब्लड शुगर का स्तर और बढ़ सकता है। मूत्र के रंग और मात्रा से हाइड्रेशन स्तर जांचें। हल्का पीला या साफ मूत्र अच्छा संकेत है। गहरा रंग पानी की कमी का। प्यास लगना भी संकेत है, लेकिन सिर्फ प्यास पर निर्भर न रहे। खासकर बुजुर्गों में प्यास की क्षमता कम हो सकती है। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। हर घंटे कुछ घूंट पानी पिए, भले ही प्यास न लगी हो। सामान्यतः दिन में 8-10 गिलास 2-3 लीटर तरल पदार्थ लें। पानी, नारियल पानी, छाछ, हर्बल टी, सूप। व्यायाम या गर्मी में पानी की जरूरत बढ़ सकती है। मूत्र के रंग को गाइड की तरह इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखकर मधुमेह प्रबंधन में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। मधुमेह और पाचन पर उम्र, दवाएं और हार्मोनल बदलाव भी असर डालते हैं। उम्र बढ़ने पर पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। बुजुर्गों को नरम, आसानी से पचने वाला भोजन और छोटे छोटे अंतराल पर खाना चाहिए। मेटफॉर्मिन के अलावा कुछ दवाएं, जैसे GLP-1 एगोनिस्ट, पेट की गति को और धीमा कर सकती है। ये दवाएं वजन घटाने में मददगार हैं, लेकिन गैस्ट्रोपेरेसिस वाले मरीजों के लिए समस्या बढ़ा सकती है। हार्मोनल बदलाव, खासकर महिलाओं में, पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था या मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आंतों की गति को धीमा कर सकता है, जिससे कब्ज या सूजन हो सकती है। उपचार और आहार योजना बनाते समय उम्र, दवाएं और हार्मोनल स्थिति को ध्यान में रखें। डॉक्टर से खुलकर बात करें, ताकि आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार योजना बन सके। अब संक्षेप में, मधुमेह सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं, यह पाचन तंत्र और आंत के बैक्टीरिया को भी प्रभावित करती है। गैस्ट्रोपेरेसिस और माइक्रोबायोम असंतुलन से शरीर में सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकता है। छोटे, बार बार भोजन करें, पेट पर बोझ कम होगा, शुगर स्थिर रहेगा। ठोस और तरल अलग अलग लें। भोजन के साथ बहुत सारा पानी न पियो। फाइबर युक्त आहार, सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज, दालें और प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ शामिल करें। रात का खाना जल्दी करें, पेट को खाली होने का समय दें। शरीर के संकेतों को सुनें। मतली या भारीपन हो तो तरल पदार्थ लें। मूत्र के रंग से हाइड्रेशन जांचें। उम्र, दवाएं और हार्मोनल स्थिति को ध्यान में रखें। व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाएं। ज्ञान ही शक्ति है। मधुमेह और आंत स्वास्थ्य को समझकर आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। थोड़ी जागरूकता और अनुशासन से मधुमेह के साथ लंबा, स्वस्थ जीवन पूरी तरह संभव है।